हेलो। हेलो। अमर मणि मिश्रा बोल रहा हूँ, रिपब्लिक न्यूज टीवी से। हाँ। कौन बोल रहे हैं आप? हम फरानपट्टी। कहाँ से? मकोइया। कहाँ? मकोइया। मकोइया से। क्या हुआ, गए थे आज उसमें, तारीख पे गए थे आप लोग? हाँ हाँ, तारीख पे आए हैं। क्या हुआ क्या? हेलो। क्या हुआ, तारीख पे गए थे तो क्या हुआ क्या? हाँ सर, ये कब तक तारीख पड़ा है? फिर से तारीख दे दिए? हाँ, फिर से 15 दे दी हम। नहीं। फिर से तारीख पड़ा, ये कब तक कोर्ट आज बंद हो गए। हम्म। और सरकारी वकील साहब लेके गए रहे, एसडीएम साहब के लगे, मनहुक लगे, एसडीएम साहब फिर भेजे सरकारी वकील साहब के कि लेके जाओ वहाँ उनके लोग का, मतलब तहसीलदार के लगे, पेशकार के लगे। कहीं ना आजे हम तो लोग को पेशी कर दी, तो लेकिन का करी, कोर्ट बंद हो गए। कौन बोला? कब तक तारीख बढ़ जाएगा? कौन बोला? हाँ, कौन बोला ये बात? हम समुद्रा देवी बोल रही है सर। अरे आप बोल रही है ना समुद्रा देवी? जब वहाँ गई हाँ? तो एसडीएम साहब ने किसके पास भेजा था आपको? तहसीलदार साहब को। एसडीएम साहब ने आपको कहीं भेजा था? हाँ, तहसीलदार साहब के लगे भेजे रहे। क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ? तो वहाँ यह है कि हाँ आज पेशी हो गया, तो लेकिन तो आएगा कोर्ट बंद हुए का कागज, तो तारीख पड़ गया। कोर्ट क्यों बंद हुआ था? अब पता नहीं, हमें कौन पता। आपको बताया नहीं? हाँ। तो वकील साहब क्या बोले? नहीं, सरकार वकील साहब यही बोला था कि क्यों नायब रहे, तो उनका मतलब अब रिटायर हो गए, खत्म हो गए, उनका बाप मर गई है। अच्छा, ये बताई ना, इसलिए कोर्ट बंद है? सरकारी वकील, हाँ सरकारी वकील साहब के लगे ही हम आई रही, नहीं तक बैठी है। बात कराइए, हैं वो वहीं पे? बात कराई? हाँ वो हैं, तो बात कराइए। ठीक है नहीं लगा। बात कराइए। क्या नाम है उनका, सरकारी वकील का? हेलो। 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 पांडे जी बोल रहे हैं? त्रियुगी नारायण पांडे जी? जी हाँ, जी हाँ। सरकारी वकील साहब? हाँ हाँ, बताइए। क्या हो रहा है साहब? आप अपनी जमीन खाली नहीं करवा पा रहे, बताइए। ऐसा है कि ये इनसे आप नहीं बात किए? नहीं, हमारी जो बात हुई है हाँ। वो तो बता रहे हैं कि सरकारी वकील साहब एसडीएम के पास शायद गए थे, वहाँ से उन्होंने 18 नंबर पे इनका लगा था आज। आज अगर अधिवक्ता संघ का हड़ताल हो गया, कोई मर गया है नायब तहसीलदार का बाबा, तो सारे अधिवक्ता हड़ताल पे हो गए, तो इनकी पैरवी मैं इतना करता हूँ कि गए पहले तो पेशकार को डाटा, हम कहा नंबर 1 पर नहीं लगा सकते हो का कहा 18 नंबर में लगा। अच्छा, एक बात बताइए हमको पांडे जी। हाँ। चलिए, आप बता रहे हैं कि हम उनकी पैरवी कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं आप अपनी पैरवी कर रहे हैं। भाई उनकी जमीन थोड़ी है, जमीन तो आपकी है ना। वो एक ही बात है। एक बात कैसे है सर? एक बात होती तो वकील साहब उसमें जबरदस्त पैरवी करते हैं। एसडीएम को पता नहीं है कि उस जमीन का मालिकाना हक किसका है? सरकार का है, और आप सरकार हैं। सब पता है, हमको भी पता है, लेकिन जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो हम लोग फ्री नहीं है। भाई मुकदमा दर्ज कहाँ हो रहा है? मुकदमा नहीं, केस तो उसमें ले जाके कोर्ट में कर दिए हैं। ये तो कानूनी प्रक्रिया में फंसाने वाली बात हो गई ना। अपनी जमीन अगर एसडीएम और डीएम और तहसीलदार मिलके नहीं ले पा रहे हैं। अब सुनिए, पहले जब उसका जो प्रक्रिया है लेखपाल तो खाली करा दे कानून को, जब लेखपाल कानून को इनके खिलाफ है तो वो नहीं कराएगा तो मुकदमा हमने तो दर्ज नहीं किया। नहीं। अरे देखिए वकील साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसमें कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब सरकार अपनी जमीन खाली नहीं करवा पाएगी तो आम लोगों का क्या करवाएगी? आप हमको समझाइए। ये चीज उनको बोलना चाहिए। तहसीलदार साहब अगर कोर्ट में बैठ रहे हैं, एज ए जज बैठ रहे होंगे ना वहाँ पे। पेशी लगी है, वो नहीं बैठ रहे हैं, तब क्या होगा? इसको बताइए आगे आप। जैसे पेशी हुई है, बैठ नहीं रहे हैं, एसडीएम किस लिए वहाँ बैठे हुए हैं हमको बता दीजिए। अगर आप उनको अगर बोलेंगे कि एक बात बताइए, अगर एसडीएम को जाके आप बताएंगे कि एसडीएम साहब अपनी जमीन है और तहसीलदार साहब कभी बैठ नहीं रहे हैं,
कभी कोई मर जा रहा है, कभी एंडोलोम हो जा रहा है, कभी हड़ताल हो जा रहा है, तो इस तरीके से तो अपनी जमीन खाली नहीं हो पाएगी। नहीं तो अपनी जमीन खाली जब भी नहीं करा पाएंगे। कोर्ट में जो चीज चला गया है उसकी केसी जो पढ़ने लगी तो एसडीएम तहसीलदार फ्री नहीं है। इनको एसडीएम सामने आज भी पेश कराया है कि साहब थोड़ा तहसीलदार साहब को टाइट कर दीजिए, उनके पेशकार को टाइट कर दीजिए। देखिए आप, हम कह रहे हैं ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हम ये समझ गए। आप उस दिन हमको बताए, आज भी आप बताएं कि हमने कोशिश किया कि एसडीएम साहब इसको बोलें और एसडीएम साहब थोड़ा सा दबाव दे कि जल्दी हो जाए। मैं आपके कामों पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ इतना कहना है कि एसडीएम साहब को बोलिए कि अगर हम लोग अपनी जमीन अपनी खाली नहीं करवा सकते हैं तो बताइए हम लोगों का कैसे करवा पाएंगे। तो किसी दिन आप एसडीएम से बात कर लीजिए, यही बात कर लीजिए एसडीएम से। लाइए एसडीएम का नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। 945441 सुनिए, एसडीएम नंबर करना 945441 एक मिनट सर, 773 लिखो। आप बात करके देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं, दीजिए नंबर दीजिए। जब इनको हम पहले भी तहसीलदार सामने पेश करा दिया है, पेशकार सामने पेश करा दिया है, इनको ले गए, फिर जो है तो अगर ये मुकदमा अगर सब अपनी जमीन ही खाली करा सब कुछ, तब तो मुकदमे में चले कहीं जो है पूरे जिला में। हाँ नहीं सही है, एक बार अभी बात करते हैं एसडीएम साहब। नंबर एक बार बताइए तो हमको। आपका कहना है कि जब आपकी भूमि है, आप अपनी भूमि खाली क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप एसडीएम का नंबर ले लीजिए, एसडीएम से बात करिए। हाँ उन्हीं का नंबर दीजिए, एक बार बात करते हैं। हम तो अधिकारी नहीं है कि चला हम जमीन तो खाली करवा दें। हमारा केवल जो है अदालत पर पैरवी करना। आप पत्रकार है ना? जी जी जी। तो तहसीलदार से आपकी बात हुई है, लीजिए लड़के से बात कीजिए। हेलो, हाँ भाई साहब बताइए। जी बताएं आप। मैं राजेश पांडे एडवोकेट बोल रहा हूँ। हाँ पांडे जी बताएं। मैंने आपकी मीडिया रिपोर्टिंग, आप तिवारी भी है ना? अमरमणि मिश्रा हूँ, तिवारी नहीं। अमरमणि मिश्रा, मैंने आपकी रिपोर्टिंग देखी है। धन्यवाद। अच्छी बात की और अच्छी तरह आपने जो है बात रखी जी। लेकिन खेद का विषय ये है कि जब आपने तहसीलदार साहब से बात किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? तहसीलदार साहब कहे कि हम आज उसको दिखवा लेते हैं, नेक्स्ट में हम आपको बता देंगे शाम को। ठीक, शाम को उस दिन रिपोर्टिंग ही होती रह गई आपके सामने, वो भी मैंने डलवाया था चैनल पे। हाँ ग्रुप पे मैंने देखा है। देखे थे, वो भी हमने डलवा दिया था। अब रही बात कि उस दिन हमारी सरकारी वकील साहब से बात हुई पांडे जी से। पांडे जी कहे, अच्छा आपके पिताजी है, ठीक है, उनसे बात हुई पांडे जी से। पांडे जी कहे कि अब की बार में आज को पता नहीं कौन किसी का डेथ हो गया था तो आज तो चल नहीं पाया, नेक्स्ट जो डेट होगी उसमें कुछ ना कुछ होगा। वो डेट आज की थी। नहीं देखिए, आज भी शायद कंडोलेंस हो गया क्या? आज भी कंडोलेंस हो गया है और कोर्ट नहीं चलेगी। और ये कोर्ट का मैटर है। अगर 67 मन न किया होता सर, जो लेखपाल ने सुनिए, जो 67 मन लेखपाल ने कर दिया, वो न किया होता तो तहसीलदार और एसडीएम उसको तुरंत खाली करा देते बिना किसी परमिशन और बिना किसी नोटिस के। अगर उसने 67 सुनिए, नहीं लेखपाल से कोई बात नहीं। अब रही बात इनकी पैरवी, जितना आपने किया मेहनत करके, उससे कम से कम 10% ज्यादा हमने भी किया। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। क्योंकि महिलाएं आती हैं और इनको हम देखकर हम भी परेशान हैं। अरे पांडे जी देखिए, अरे सुनो मेरी बात, एक मिनट बात तो सुन लो पांडे भैया। ये बात सुनिए। हाँ, इनके पूर्व जो ले तहसीलदार थे पैगाम हैदर जी, इन दोनों के सामने उन्होंने हमसे कहा था चलिए और आप भी चलिए उसको गिरवा दें। ये इनसे पूछ लीजिए, महिलाओं के सामने इनसे बात हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य था जो उनका ट्रांसफर हो गया और वो चले गए। वो 67 मन की कार्रवाई कर ही नहीं रहे थे। वो क्या हम 67 मन क्यों करेंगे, हम खाली करेंगे। लेकिन अगर उनका ट्रांसफर हुआ, इसको उस समय चांस मिल गया और चांस मिला तो उसने मुकदमा कर। और जब मुकदमा किसी चीज का हो जाता है तो न्यायालय पे बिना सुनवाई के, बिना उसका जो है सिस्टम से सुनवाई हुए कोई कार्रवाई नहीं होती। चलिए ये पांडे जी, बहुत दिक्कत हो जाती है। पांडे जी ये तो देखिए, आप अगर एडवोकेट हैं, आपके पिताश्री एडवोकेट हैं, तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो जानबूझ के कैसे फंसाया जा रहा है उस जगह को।
ठीक है, ये कानूनी पैतरा। उन्होंने 1 बिस्सा 2 बिस्सा पर रखा है, वो हमको लग रहा है 17 या 18 बिस्सा का प्लाट है। अच्छा, 9.5 बिस्सा का है, 9.5 बिस्सा का। बाग भी लगाया है उन्होंने। आप उसमें बात कर रहे हैं, हम पूरे प्लाट की बात कर रहे हैं उसको खाली कराने के लिए। हाँ, और उनको देखेंगे कि बैंक में है अगर तो कितना पैसा वाले हैं और कितना वो उसको कब्जा करके रखते हैं। ठीक है, एक बार उनका आपको जो कार्रवाई करनी है आप लेखपाल को तानिए बस, जैसे लेखपाल एक दिन आने वाला हूँ मैं एक दिन वहीं पे आने वाला हूँ सर, अब बहुत जल्दी आने वाला हूँ वहाँ पे। कौन है लेखपाल वहाँ का? मेहीलाल जी को लाइए एसडीएम साहब के सामने। जल्दी आने वाला हूँ वहीं पे। हम भी आपके साथ में रहेंगे, हम भी रहेंगे। और एक बार हमको एसडीएम साहब का नंबर दीजिए। एसडीएम साहब का नंबर ले लीजिए। हाँ बताइए। 1 मिनट। नोट करिए भैया। जी बताएं। 94 54 41 60 73। 60 73। 94 54 41 60 73 है। ये तो स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ होगा या होना नहीं चाहिए। 94 54 41 60 73। दूसरा कोई अगर नंबर है तो बता दीजिए। अब एसडीएम साहब का पर्सनल नंबर तो हमारे पास है नहीं। अच्छा, ठीक ठीक है पांडे जी।